एडवोकेट साहब जो उसमें अरेस्ट हुए एडवोकेट मुफिकुर इस्लाम, हमारा यही मानना है, हम जब मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि वो एमआईएम के हैं और ये बहुत सब नैरेटिव चल रहा है मीडिया में। तो ये 2021 में हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़े थे। वो एडवोकेट मुफिकुर इस्लाम साहब इटाहार से, उत्तर दिनाजपुर से इलेक्शन लड़े थे। जब मुझे सदर बनाया गया तो मेरे पास आके मुलाकात की मुझसे 2025 में। मैंने उनको कहा कि आप एक्टिव नहीं है पार्टी में, क्या बात है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं थोड़ा अपने कारोबार में बिजी हूँ, तो मैं एक्टिव इलेक्शन में मैं ज़रूर आपके साथ में रहूँगा। तो पार्टी में एक्टिव नहीं थे, पार्टी में काम नहीं कर रहे थे, कैंडिडेट थे हमारे पहले पार्टी के। और हमारा यही मानना, हमारी पार्टी का स्टैंड यही है, देश का आइन और संविधान सबसे ऊपर है। कोई भी आइन को, कानून को तोड़ने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वो अगर मेरा कोई बयान अगर ऐसा आता है जो देश के खिलाफ, आइन के खिलाफ होता है, वो इंशाल्लाह कभी नहीं होगा, तो असद साहब मुझे पहले पार्टी से निकालें, क्योंकि हमारी पार्टी संवैधानिक तरीके से चलने वाली, कानून को मानकर चलने वाली पार्टी है। तो कोई भी कुछ करे, हिंसा कोई भी करे, कोई अगर ये हिंसा फैलाए तो उसके खिलाफ एक्शन कड़ा लिया जाए, वो कोई भी हो। और चौथ के ऊपर जो हुआ था, 7 जज जब रिटर्न कर रहे थे, उस बारे में क्या? देखिए, हम पहली बात तो जो भी मैंने कहा, कानून के खिलाफ जो भी कानून है उसके खिलाफ कोई करे तो उसमें सजा, उसमें कड़ा से कड़ा निंदा करते हैं हम, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मालदा में जो हुआ सर, मालदा में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कोई नैरेटिव नहीं बनाया जाए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी थी। मालदा में आम लोग थे, जो लोग मालदा में रहने वाले हैं, बसने वाले हैं, जो वोट देना चाहते हैं इस बार। हमारा देश का ये सबसे बड़ा त्यौहार है प्रजातंत्र का, कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, वोट देते हैं। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा हमारा लोकतंत्र है। उसमें अगर वो वोट नहीं दे पाएंगे और बाद में ट्राइब्यूनल में जाके बोलेंगे आप 6 महीना बाद, 4 महीना बाद, 1 साल बाद आप ट्राइब्यूनल से आके उसमें वोटर आपका अधिकार मिल गया, तो फिर ये इलेक्शन कोई माने रहता नहीं सर। तो हमारा यही मानना है कि जो लोग वो कर रहे थे वहाँ पे, मेरी बात भी हुई, और मेरी जो मैंने खबर ली मुफिकुल साहब के बारे में भी, ये बात, वो वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, लोग उनको जानते हैं, तो उन्होंने रोक लिया लोगों को। तो यही है कि अच्छे से इसकी प्रक्रिया सही से की जाए, और हर जो देश का नागरिक उसका वोट बाद नहीं जाना चाहिए। एडवोकेट साहब जो उसमें अरेस्ट हुए एडवोकेट मुफिकुर इस्लाम, हमारा यही मानना है, हम जब मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि वो एमआईएम के हैं और ये बहुत सब नैरेटिव चल रहा है मीडिया में। तो ये 2021 में हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़े थे। वो एडवोकेट मुफिकुर इस्लाम साहब इटाहार से, उत्तर दिनाजपुर से इलेक्शन लड़े थे। जब मुझे सदर बनाया गया तो मेरे पास आके मुलाकात की मुझसे 2025 में। मैंने उनको कहा कि आप एक्टिव नहीं है पार्टी में, क्या बात है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं थोड़ा अपने कारोबार में बिजी हूँ, तो मैं एक्टिव इलेक्शन में मैं ज़रूर आपके साथ में रहूँगा। तो पार्टी में एक्टिव नहीं थे, पार्टी में काम नहीं कर रहे थे, कैंडिडेट थे हमारे पहले पार्टी के। और हमारा यही मानना, हमारी पार्टी का स्टैंड यही है, देश का आइन और संविधान सबसे ऊपर है। कोई भी आइन को, कानून को तोड़ने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वो अगर मेरा कोई बयान अगर ऐसा आता है जो देश के खिलाफ, आइन के खिलाफ होता है, वो इंशाल्लाह कभी नहीं होगा, तो असद साहब मुझे पहले पार्टी से निकालें, क्योंकि हमारी पार्टी संवैधानिक तरीके से चलने वाली, कानून को मानकर चलने वाली पार्टी है। तो कोई भी कुछ करे, हिंसा कोई भी करे, कोई अगर ये हिंसा फैलाए तो उसके खिलाफ एक्शन कड़ा लिया जाए, वो कोई भी हो। और चौथ के ऊपर जो हुआ था, 7 जज जब रिटर्न कर रहे थे, उस बारे में क्या? देखिए, हम पहली बात तो जो भी मैंने कहा, कानून के खिलाफ जो भी कानून है उसके खिलाफ कोई करे तो उसमें सजा, उसमें कड़ा से कड़ा निंदा करते हैं हम, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मालदा में जो हुआ सर, मालदा में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कोई नैरेटिव नहीं बनाया जाए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी थी। मालदा में आम लोग थे, जो लोग मालदा में रहने वाले हैं, बसने वाले हैं, जो वोट देना चाहते हैं इस बार। हमारा देश का ये सबसे बड़ा त्यौहार है प्रजातंत्र का, कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, वोट देते हैं। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा हमारा लोकतंत्र है। उसमें अगर वो वोट नहीं दे पाएंगे और बाद में ट्राइब्यूनल में जाके बोलेंगे आप 6 महीना बाद, 4 महीना बाद, 1 साल बाद आप ट्राइब्यूनल से आके उसमें वोटर आपका अधिकार मिल गया, तो फिर ये इलेक्शन कोई माने रहता नहीं सर। तो हमारा यही मानना है कि जो लोग वो कर रहे थे वहाँ पे, मेरी बात भी हुई, और मेरी जो मैंने खबर ली मुफिकुल साहब के बारे में भी, ये बात, वो वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, लोग उनको जानते हैं, तो उन्होंने रोक लिया लोगों को। तो यही है कि अच्छे से इसकी प्रक्रिया सही से की जाए, और हर जो देश का नागरिक उसका वोट बाद नहीं जाना चाहिए। एडवोकेट साहब जो उसमें अरेस्ट हुए एडवोकेट मुफिकुर इस्लाम, हमारा यही मानना है, हम जब मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि वो एमआईएम के हैं और ये बहुत सब नैरेटिव चल रहा है मीडिया में। तो ये 2021 में हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़े थे। वो एडवोकेट मुफिकुर इस्लाम साहब इटाहार से, उत्तर दिनाजपुर से इलेक्शन लड़े थे। जब मुझे सदर बनाया गया तो मेरे पास आके मुलाकात की मुझसे 2025 में। मैंने उनको कहा कि आप एक्टिव नहीं है पार्टी में, क्या बात है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं थोड़ा अपने कारोबार में बिजी हूँ, तो मैं एक्टिव इलेक्शन में मैं ज़रूर आपके साथ में रहूँगा।
तो पार्टी में एक्टिव नहीं थे, पार्टी में काम नहीं कर रहे थे, कैंडिडेट थे हमारे पहले पार्टी के। और हमारा यही मानना, हमारी पार्टी का स्टैंड यही है, देश का आइन और संविधान सबसे ऊपर है। कोई भी आइन को, कानून को तोड़ने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वो अगर कल को अगर मेरा कोई बयान अगर ऐसा आता है जो देश के खिलाफ, आइन के खिलाफ होता है, वो इंशाल्लाह कभी नहीं होगा, तो असद साहब मुझे पहले पार्टी से निकालें। क्योंकि हमारी पार्टी संवैधानिक तरीके से चलने वाली, कानून को मानकर चलने वाली पार्टी है। तो कोई भी कुछ करे, हिंसा कोई भी करे, कोई अगर ये हिंसा फैलाए तो उसके खिलाफ एक्शन कड़ा लिया जाए, वो कोई भी हो। और चौक से के ऊपर जो हुआ था, 7 जज जब रिटर्न कर रहे थे, उस बारे में क्या? देखिए, हम पहली बात तो जो भी मैंने कहा कानून के खिलाफ, जो भी कानून है उसके खिलाफ कोई करे तो उसमें सजा, उसमें कड़ा से कड़ा निंदा करते हैं हम। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मालदा में जो हुआ सर, मालदा में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कोई नैरेटिव नहीं बनाया जाए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी थी। मालदा में आम लोग थे, जो लोग मालदा में रहने वाले हैं, बसने वाले हैं, जो वोट देना चाहते हैं। इस बार हमारा देश का ये सबसे बड़ा त्यौहार है प्रजातंत्र का, कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, वोट देते हैं। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा हमारा लोकतंत्र है। उसमें अगर वो वोट नहीं दे पाएंगे और बाद में आप ट्राइब्यूनल में जाके बोलेंगे आप 6 महीना बाद, 4 महीना बाद, 1 साल बाद आप ट्राइब्यूनल से आके उसमें वोटर आपका अधिकार मिल गया, तो फिर ये इलेक्शन में माने रहता नहीं सर। तो हमारा यही मानना है कि जो लोग वो कर रहे थे वहाँ पे, मेरी बात भी हुई और मेरी जो मैंने खबर ली मुफक्किर साहब के बारे में भी, ये बात वो वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, लोग उनको जानते हैं, तो उन्होंने रोक लिया लोगों को। तो यही है कि अच्छे से इसकी प्रक्रिया सही से की जाए और हर जो देश का नागरिक उसका वोट बाद नहीं जाना चाहिए। एडवोकेट साहब जो उसमें अरेस्ट हुए, एडवोकेट मुफक्किर इस्लाम, हमारा यही मानना है, हम जब मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि वो MIM के हैं और ये बहुत सब नैरेटिव चल रहा है मीडिया में, लेकिन 2021 में हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़े थे। वो एडवोकेट मुफक्किर इस्लाम साहब इटाहार से, उत्तर दिनाजपुर से इलेक्शन लड़े थे। जब मुझे सदर बनाया गया तो मेरे पास आके मुलाकात की मुझसे 2025 में। मैंने उनको कहा कि आप एक्टिव नहीं है पार्टी में, क्या बात है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं थोड़ा अपने कारोबार में बिजी हूँ, तो मैं एक्टिव, इलेक्शन में मैं ज़रूर आपके साथ में रहूँगा। तो पार्टी में एक्टिव नहीं थे, पार्टी में काम नहीं कर रहे थे, कैंडिडेट थे हमारे पहले पार्टी के। और हमारा यही मानना, हमारी पार्टी का स्टैंड यही है, देश का आइन और संविधान सबसे ऊपर है। कोई भी आइन को, कानून को तोड़ने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वो अगर कल को अगर मेरा कोई बयान अगर ऐसा आता है जो देश के खिलाफ, आइन के खिलाफ होता है, वो इंशाल्लाह कभी नहीं होगा, तो असद साहब मुझे पहले पार्टी से निकालें। क्योंकि हमारी पार्टी संवैधानिक तरीके से चलने वाली, कानून को मानकर चलने वाली पार्टी है। तो कोई भी कुछ करे, हिंसा कोई भी करे, कोई अगर ये हिंसा फैलाए तो उसके खिलाफ एक्शन कड़ा लिया जाए, वो कोई भी हो। और चौक से के ऊपर जो हुआ था, 7 जज जब रिटर्न कर रहे थे, उस बारे में क्या? देखिए, हम पहली बात तो जो भी मैंने कहा कानून के खिलाफ, जो भी कानून है उसके खिलाफ कोई करे तो उसमें सजा, उसमें कड़ा से कड़ा निंदा करते हैं हम। ये नहीं होना चाहिए।